परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर के नक्शे में होता है। हर विचार, हर भावना, हर आदत हमारे दिमाग की धरती पर नई लकीरें खींचती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदरजन ठाकुर और आपका स्वागत है माइंड फिट ग्रोथ चैनल में, जहां हमारी नई सीरीज चल रही है साइंस ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। इस सीरीज में हर एपिसोड पिछले का ही एक एक्सटेंशन है, इसलिए कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा और हर वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि कहीं भी कोई भी आइडिया आपके भीतर एक नया सर्किट बना सकता है और आपके माइंड के साथ ही आपकी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 4, आइडेंटिटी शिफ्ट, सोच से पहचान तक का परिवर्तन। दोस्तों, क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि मैं कौन हूं, हु एम आई? और जो जवाब मिला वो क्या था? आपका नाम, आपका पेशा, जो भी प्रोफेशन में आप हैं, या किसी और की आपके बारे में ओपिनियन, आपके बारे में राय। असल में हमारी सबसे गहरी सीमाएं पहचान यानी हमारी आइडेंटिटी से बनती हैं। हम वही करते हैं जो हमारी आइडेंटिटी कहती है कि हम कर सकते हैं। जैसे मैंने दोस्तों जब से यह माना कि आई एम अ नॉन स्मोकर, सिगरेट पीने की तलब अपने आप जड़ से ही खत्म हो गई। अगर आपकी पहचान है मैं हमेशा देर करता हूं, तो आपका माइंड हर दिन वही पैटर्न दोहराएगा। अगर आपकी आइडेंटिटी है कि मैं कमजोर हूं, तो आप क्या करेंगे? 1000 मौके देखकर भी हिचकेंगे, आप आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे, वैसे जैसे वो व्यक्ति बढ़ाता जो कि अपने को शक्तिशाली, मजबूत समझता है। पर सच यह है दोस्तों कि आपकी आइडेंटिटी कोई ट्रुथ नहीं है, वो सिर्फ हैबिचुअल स्टोरी है जो रिपीटेशन से बनी और अवेयरनेस से बदली जा सकती है। चलिए जरा साइंस ऑफ आइडेंटिटी को समझ लिया जाए। आइडेंटिटी यानी कि मनोविज्ञान का सबसे शक्तिशाली लूप। ये लूप चलता कैसे है? सबसे पहले बिलीफ होता है, फिर आता है बिहेवियर, फिर आता है एविडेंस और अंत में फिर से स्ट्रॉन्गर बिलीफ आता है। आप जो मानते हैं दोस्तों वैसा ही बिहेव करते हैं। वो बिहेवियर परिणाम देता है जो बिलीफ को और पक्का कर देता है। जेम्स क्लियर ने सही बोला कि यू डू नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, यू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर आइडेंटिटी। यानी बाहर लक्ष्य बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप अंदर की पहचान को, अपने अंदर की आइडेंटिटी को नहीं बदलते कि आप खुद को क्या सोचते हैं। न्यूरोसाइंस बताती है हर बार जब आप मैं हूं से कोई वाक्य बोलते हैं, मैं हूं बोले तो आई एम, तो आपका सबकॉन्शियस उसे कमांड की तरह लेता है। आई एम लेजी, आई एम अनलकी, आई एम नॉट गुड इनफ, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये न्यूरल इंस्ट्रक्शंस हैं। अब इमेजिन कीजिए कि अगर आप कॉन्शियसली अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करें तो आपकी पूरी रियलिटी बदल सकती है। तो कैसे करें अपनी आइडेंटिटी को चेंज? चलिए जानते हैं 5 स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू आइडेंटिटी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। इसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदला है, राइट? 5वें स्टेप को बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा एंड देन स्टार्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, जो जो उसमें कहा गया है। इस तरह आप अपनी आइडेंटिटी को किसी एक आइडेंटिटी से, किसी कमजोर, पुरानी और दबी हुई आइडेंटिटी से नई, मजबूत और पावरफुल आइडेंटिटी की ओर शिफ्ट कर सकते हैं, राइट? स्टेप नंबर 1 क्या है? अवेयरनेस। पुरानी पहचान को पहचानिए। हर परिवर्तन की शुरुआत देखने से होती है। आप वही नहीं हैं जो लोग कहते हैं, आप वही हैं जो आप बार बार अपने बारे में दोहराते हैं। जैसे मैं खुद को क्या करता हूं, जैसे मैं खुद को आपका माइंड कोच मानता हूं, तो धीरे धीरे अपने आप मेरे माइंड में ये बातें आने लगी, मैं उसी तरह के काम करने लग गया जैसे कि कोई माइंड कोच करता है ना। क्योंकि मैंने खुद को बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में शुरू में क्या बोलता हूँ कि स्वागत है आपका माइंड फिट ग्रोथ चैनल में, मैं हूँ कैप्टन सुंदरजन ठाकुर, आपका माइंड कोच, यही बोलता हूँ ना। तो ऐसा बोल बोल के मैंने अपने को एक माइंड कोच में कन्वर्ट कर दिया। तो थोड़ा सा आप रुक के जरा लिखिए, मैं अपने बारे में सबसे ज्यादा क्या मानता हूँ, लिखिए आप इस बात को। जैसे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्या आप ऐसा मानते हैं? मैं डिसिप्लिन नहीं रह पाता, क्या आप ऐसा मानते हैं? मैं लकी नहीं हूँ, मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। अब एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या ये वाक्य मेरी अपनी अनुभूति से आया है या किसी और की राय का बोझ है? ये अक्सर ये आवाज किसी बचपन की टिप्पणी, यानी किसी ने कुछ कह दिया होगा, टीचर ने डांट लगा दी होगी या माँ बाप ने ही कुछ कह दिया होगा, उससे ये आवाज आपके भीतर अटकी रह जाती है, या किसी असफलता की याद की वजह से आती है। हमने दोस्तों उन शब्दों को बार बार सुना और फिर वो इनर आइडेंटिटी ही बन गई। पर सच्चाई क्या है? ये पहचान आपकी कंडीशनिंग है, आपकी सच्चाई नहीं है। अगर बचपन में किसी टीचर ने आपको बार बार कहा तू तो उल्लू है, तो आप उल्लू नहीं हो। उस टीचर ने कहा कि आप उल्लू हो, बट आप
अपनी इंटेलिजेंस पर काम करके आप इन किताबों को पढ़ के इंटेलिजेंट बन सकते हो। यू आर नॉट व्हाट हैपन टू यू, यू आर व्हाट यू चूज टू बिकम। दोस्तों साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस बचपन से लेकर प्यूबर्टी तक लगभग बिना फिल्टर के सब कुछ एब्जॉर्ब करता है। वो मान लेता है कि जो दुनिया कह रही है वो सच है, लेकिन अब आप बड़े हो चुके हो, अब वही माइंड दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है, उस माइंड को दोबारा से आप बना सकते हो, राइट। स्टेप 2 है चूज योर फ्यूचर आइडेंटिटी। अपने माइंड को दिशा दो। पुरानी पहचान को तोड़ने के बाद अगला कदम क्या है कि नई पहचान को कॉन्शियसली चुनना। जैसे मैंने चुना कि मैं माइंड कोच हूं, तो आप भी कुछ चुन सकते हो अपने लिए। तो कागज पर 2 सवाल लिखिए, क्या अब मैं कौन बनना चाहता हूं? अगर मेरा आइडियल सेल्फ मेरे सामने खड़ा हो तो वो कैसा दिखता है, वो कैसा सोचता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे वो चुनौतियों का सामना करता होगा, वो काम होगा या रिएक्टिव होगा, वो फोकस्ड होगा या डिस्ट्रैक्टेड होगा, सिक्योर होगा या डाउटफुल होगा। इमेजिन कीजिए दोस्तों कि आपके सामने वही वर्जन खड़ा है, आप उसकी आंखों में देख रहे हैं, वो वर्जन मुस्कुरा रहा है क्योंकि वो जानता है कि आप वही बनने की प्रक्रिया में हैं। यही है आपका नया ब्लूप्रिंट। सबकॉन्शियस माइंड क्लैरिटी से चलता है, कंफ्यूजन से नहीं चलता। इसलिए वेग आइडेंटिटी मत लिखिए, स्पष्ट शब्दों में डिफाइन कीजिए कि मैं अब कौन हूं। दोस्तों आपके ब्रेन में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS एक बायोलॉजिकल फिल्टर है जो आपकी आइडेंटिटी के अनुसार दुनिया को दिखाता है। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं कि यार मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो RAS उसी से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज, लोग और वैसे ही घटनाएं हाईलाइट करता है आपके लिए। यानी आपकी परसेप्शन आपकी पहचान के हिसाब से शेप होती है। चेंज योर आइडेंटिटी एंड यू चेंज व्हाट योर ब्रेन नोटिसेस। स्टेप नंबर 3, रिहर्स योर न्यू सेल्फ डेली। रोज अभ्यास करो, रोज नया बनो। आइडेंटिटी शब्दों से नहीं, रिपीटिशन से बनती है। हर दिन कुछ मिनट मिरर के सामने अपने नए वर्जन को जियो। कहो मैं काम हूं, शांत हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं कैपेबल हूं, सक्षम हूं, मैं अब अपने पर्पस के साथ अलाइंड हूं। विजुअलाइज कीजिए कि आप वो व्यक्ति पहले से हैं। आपका पोस्चर बदलने लगेगा अपने आप से, आवाज में सर्टेनिटी आने लगेगी, दृढ़ता आने लगेगी, आंखों में एक नई चमक पैदा होगी। विजुअलाइजेशन के दौरान वही ब्रेन एरिया एक्टिवेट होते हैं जो असली अनुभव के समय होते हैं। यानी जब आप बार बार इमेजिन करते हैं तो आपका ब्रेन उसे प्रैक्टिस नहीं, रियलिटी समझता है। इसलिए रोज दोस्तों कुछ मिनट उस भविष्य की रिहर्सल कीजिए, क्योंकि वही रिहर्सल आपके दिमाग का रिवायरिंग प्रोसेस भी है। जैसे अगर आप डिसिप्लिन सेल्फ बना रहे हैं तो रोज सुबह इमेजिन कीजिए कि आप अलार्म बजते ही उठ रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं और क्लैरिटी के साथ दिन शुरू कर रहे हैं। कुछ ही हफ्तों में आपका सबकॉन्शियस उसी पैटर्न को अपना लेगा। स्टेप नंबर 4, एक्ट एज इफ। नए आप की तरह व्यवहार कीजिए, अपने नए वर्जन की तरह व्यवहार कीजिए। अब सोचिए मत दोस्तों, उसे जीना शुरू कीजिए, स्टार्ट लिविंग दैट जैसे वो नया वर्जन पहले से ही आप बन चुके हैं। अगर आपने खुद को काम एंड कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर चुना है तो किसी भी डिस्कशन में अब डिफेंस नहीं, अवेयरनेस के साथ बोलिए। अगर आपने फिट पर्सन चुना है तो हर सुबह अपने शरीर को धन्यवाद दीजिए और चलिए। यानी कि अगर आप समझते हैं कि यार आप अपने फिटेस्ट वर्जन बन चुके हैं, तो फिटेस्ट वर्जन बनने के लिए क्या करना होगा, कैसे बने होंगे आप? आपने डेली एक्सरसाइज की होगी ना। जब लोग सोते हैं तब आप जिम गए होंगे, या दिन में भी कुछ और काम करते हैं तब आप रनिंग कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिससे कि आपकी बॉडी, आपकी मसल्स, आपकी सांसें मजबूत बने, है ना। तभी तो आप फिट पर्सन कहलाओगे। फिट पर्सन और अनफिट पर्सन में फर्क यही तो है कि नहीं। हर नया एक्ट आपका दोस्तों सबकॉन्शियस को अपडेट करता है, क्योंकि दिमाग मानता है जो बार बार होता है वही सच है। बिहेवियर प्रूव्स बिलीफ, यानी हर एक्शन आपकी नई आइडेंटिटी का प्रमाण है। प्रैक्टिकल ट्रिक यह है दोस्तों कि हर बार जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपकी नई आइडेंटिटी के अनुसार है, जैसे पंक्चुअल होना या असर्टिवली बोलना या प्रोक्रेस्टिनेशन पर जीत पाना, अपने आप से खुद से कहिए कि सी दैट्स व्हाट आई एम नाउ। ये सेल्फ कंफर्मेशन दिमाग को मैसेज भेजता है क्या कि पुराने सर्किट फेड हो रहे हैं, नया वर्जन अब टेक ओवर कर रहा है, राइट। स्टेप नंबर 5, एंकर इट विथ इमोशन। भावना से पहचान को पक्का करो दोस्तों। बिना इमोशन के आप कुछ भी करोगे वो इफेक्टिव होगा ही नहीं, क्योंकि इमोशन ही आपके भीतर वाइब्रेशंस पैदा करते हैं। वाइब्रेशंस ही ब्रह्मांड को समझ में आते हैं, यूनिवर्स को समझ में आते हैं। आपका सबकॉन्शियस दोस्तों केवल एक भाषा समझता है, इमोशन की भाषा। शब्द टेम्परेरी हैं, भाव जो है
इमोशन जो है वो स्थायी है, परमानेंट है। इसलिए हर सुबह मेडिटेशन में अपनी नई आइडेंटिटी को महसूस कीजिए, न कि सिर्फ बोलिए। महसूस करना है, बोलना ही नहीं है। महसूस करना ज्यादा जरूरी है। आपको बल्कि इमेजिन करना चाहिए कि वो आपकी बॉडी में फैल रही है। क्या? इमोशन, भावना आपकी बॉडी में फैल रही है। पूरी बॉडी में ब्लिसफुलनेस, खुशी व्याप्त हो गई है। ऐसा कहिए कि मैं अब वही हूं जो मैं हमेशा बनना चाहता था या बनना चाहती थी। अब ग्रैटिट्यूड दोस्तों, जब ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट और सर्टेनिटी के साथ आप इस इमोशन को महसूस करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस इसे कोड की तरह रजिस्टर कर लेता है। दोस्तों, आपके माइंड का इमोशनल सेंटर एमिगडाला और मेमोरी सेंटर हिप्पोकैम्पस मिलकर आपके अनुभव को लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी मेमोरी बनाते हैं। यानी जितना ज्यादा भाव उतनी गहरी आपकी आइडेंटिटी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, डू नॉट वेट फॉर अ न्यू लाइफ टू फील बेटर नाउ एंड द न्यू लाइफ विल बिकम। कितना सुंदर बात की है कि आप अपनी जिंदगी को नया बनाकर अच्छा महसूस करने की कोशिश मत करें। आप अच्छा कोशिश करें तो आपकी लाइफ अपने आप से नई बन जाएगी। जब आप अपने भविष्य को अभी महसूस करते हैं तो आपका दिमाग और शरीर उस रियलिटी को अट्रैक्ट करने लगते हैं, क्योंकि एनर्जी हमेशा उसी दिशा में ही बहती है जहां आपकी भावना सबसे ज्यादा गहरी होती है। इमोशन जितना गहरा होगा आपकी एनर्जी वहीं जाएगी। जहां एनर्जी जाएगी वहीं एक्शन होगा, जहां एक्शन होगा वहीं रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो कुल मिलाकर यह कि पहचानिए आपने कौन सी पुरानी पहचान को ओढ़ रखा है। फिर आप तय कीजिए कि आप कौन बनना चाहते हैं। हर दिन अपने नए वर्जन की रिहर्सल कीजिए, वैसे ही व्यवहार कीजिए और उसे इमोशन से एंकर कीजिए। धीरे धीरे आपकी बायोलॉजी, साइकोलॉजी और रियलिटी तीनों मिलकर आपका एक नया वर्जन बना देंगे। चलिए आप जानते हैं कि व्हाट इज दिस आइडेंटिटी लूप इन एक्शन। दोस्तों, पुरानी पहचान कहती है कि मुझसे नहीं होगा। नई पहचान कहती है मैं सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग, और हर दिन बेहतर बन रहा हूं। एवरी डे आई एम बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। बस इतना बदलाव आपकी फ्रीक्वेंसी को बदल देता है। पुराना ब्रेन सर्किट फेड होने लगता है और नया सर्किट मजबूत होता है। आइडेंटिटी इज डेस्टिनी। चेंज हु यू थिंक यू आर एंड द रेस्ट ऑफ लाइफ रीअरेंजेस इटसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, आपकी पहचान पत्थर पर लिखी नहीं है, वो मिट्टी की तरह है जिसे आप रोज आकार दे रहे हैं। हर मैं हूं, आई एम एक बीज है। सोचिए आप अपने भीतर क्या बो रहे हैं। यू आर नॉट योर हिस्ट्री, यू आर योर पॉसिबिलिटी। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे कैसे फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन के जरिए आप अपनी नई पहचान को जीवन की वास्तविकता बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। काम का लगा दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करें। मुझे यकीन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद माइंड फिट। नमस्कार।